हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 और उससे आगे वाले क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3। अब क्या होता है कि अब हमने ये चेक करना है कि क्या साइन इनवर्स साइन यहाँ कैंसिल होगा या नहीं होगा। ये कब होगा कैंसिल? यदि ये एंगल जो है ये -π/2 टू π/2 इंटरवल को यदि बिलोंग करेगा तो तब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। मतलब ये एंगल आपका या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो हम इसको चेक करेंगे ये एंगल कितने डिग्री का है। तो 2 पाई/3, तो 2/3 पाई होता है 180 डिग्री के बराबर। तो 180 डिग्री, तो इस 3 से ये कट गया, ये आ गया 120 डिग्री। तो 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है? ये आता है सेकंड में। लेकिन साइन इनवर्स की रेंज कहाँ होती है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप इसको यहाँ कैंसिल नहीं कर सकते हैं। इसको कैंसिल आप तभी कर सकते हैं यदि ये एंगल फर्स्ट और यहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ में होगा। तो फिर इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व? इसका एक ही तरीका है कि जो ये डिनोमिनेटर है इससे इसको डिवाइड करना है। आपने इससे इसको डिवाइड 2 पाई को डिवाइड करना है। तो 3 से यदि 2 पाई को डिवाइड करना है तो 3 से करेंगे तो 3×3, तो मतलब 1 पाई। आगे चले गए तो माइनस होगा, कितना आगे चले गए? 1। तो π/3, तो मतलब 3 से 2 पाई को आपने डिवाइड करना है। तो ये हो गया π-π/3। तो इस कैसे डिवाइड किया मैंने इसको? 3 से 2 पाई को मतलब ये किया, भाग किया, आपने डिवाइड कर दिया। तो 3 का टेबल 2 तक, तो 2 तो कम है, तो 3×3 मतलब 1 ज़्यादा चले गए आप, तो 1 पाई। यदि आगे गए हैं तो माइनस होगा, तो माइनस कितना आगे गए? 1 पाई/3। तो ये हो गए। तो यहाँ से पता लग रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में π-θ, तो π-θ यहाँ होता है π-θ। तो मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अब हम क्या कर सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में? अब साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? ये पॉजिटिव होता है। तो आप पाई को हटा करके यदि एक्स एक्सिस के जितने भी एंगल होते हैं 0, ये पाई हो गया, इधर को आएंगे। फिर ये 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस तरह से यदि ये एंगल हम यहाँ से हटा देते हैं तो इसके स्थान पर पीछे प्लस या माइनस का साइन लगता है, वो क्वाड्रेंट को देख करके। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसको हटाने पर पीछे पॉजिटिव साइन आएगा। तो ये हो गया साइन π/3। इसको हटाने पर यहाँ पॉजिटिव साइन आता है। जैसे ये देखो, जैसे साइन π-θ किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये आएगा सेकंड में। तो इसका आंसर क्या आएगा? साइन थीटा। इसको हटाने पर पॉजिटिव साइन। जैसे कॉस π-θ, तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ये नेगेटिव होता है। तो इसको हटाने पर यहाँ पीछे माइनस साइन आए। मतलब जितने भी ये एंगल है n पाई एंगल जो एक्स एक्सिस के ऊपर आते हैं, यदि इनको हटाएंगे तो पीछे प्लस या माइनस का साइन आता है क्वाड्रेंट को देख करके। तो कॉस था सेकंड में नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा। जैसे साइन 2 पाई-θ, तो 2 पाई-θ ये किस क्वाड्रेंट में हो गया? ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2 पाई हो गया, 2 पाई में कुछ माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो इसको हटाने पर पीछे माइनस साइन थीटा आएगा। जैसे कॉस 2 पाई-θ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर आएगा कॉस थीटा। जैसे साइन 3 पाई+θ, तो 3 पाई+θ किस क्वाड्रेंट में? ये थर्ड क्वाड्रेंट में। कैसे? ये हो गया 1 पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई। 3 पाई+θ मतलब प्लस थीटा थर्ड में आ गया है। तो थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा। तो इसी को हमने यहाँ यूज किया, पाई को हटाया, ये सेकंड में है, साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया साइन π/3। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/3 को। तो इसका आंसर, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है π/3, तो इसका आंसर आ गया π/3। तो ये इसका आंसर आया π/3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16।
इसके बाद आया आपका क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3 पाई अपॉन 4। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो 3 पाई अपॉन 4 ये कब कैंसिल होगा? यदि ये एंगल tan इनवर्स की रेंज को बिलोंग, मतलब ओपन इंटरवल -π/2 यदि ये फर्स्ट या फोर्थ में, तो tan इनवर्स की रेंज होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ में। ये मतलब ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, क्योंकि पाई -π/2 और π/2 पर tan जो है वो डिफाइन नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है, तो इसलिए थीटा जो है इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है। तो 3 पाई अपॉन 4, तो पाई डिग्री में चेक करेंगे तो डिग्री होती है 180 डिग्री। 4 से डिवाइड किया 45 आ गया 135 डिग्री। तो 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ 270 डिग्री होता है। तो 90 और 180 डिग्री जो है के बीच का एंगल वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो ये सेकंड में आता है। तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। आप कैंसिल तभी करेंगे यदि ये फर्स्ट या फोर्थ में होगा। तो तब क्या करेंगे? तो एक ही इसका मेथड है कि इससे इसको डिवाइड करना है। तो tan इनवर्स tan 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, मतलब 1 पाई आगे निकल गए, तो माइनस कितना आगे 1 निकल गए 3 से आगे, तो 1 पाई अपॉन 4। तो आप यहाँ से भी चेक कर रहे हैं कि पाई माइनस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है। तो अब ये अच्छा tan ये सेकंड में, तो tan सेकंड में क्या होता है? नेगेटिव होता है tan, तो पीछे -tan π/4 आएगा। तो ये फॉर्मूले यूज होते हैं। देखो आपने +1 में पढ़े हैं, जैसे tan ये x एक्सिस के ऊपर के एंगल है, यदि इनको हटाते हैं तो इसके पीछे प्लस या माइनस का साइन लगेगा क्वाड्रेंट को देख करके। तो tan सेकंड में नेगेटिव होता है, तो इसको हटाने पर -tan थीटा हो जाएगा। पाई प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया, तो tan थर्ड में क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसका आंसर आएगा tan थीटा। जैसे tan 2 पाई-थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसको हटाने पर फोर्थ में tan क्या होता है? नेगेटिव, तो -tan थीटा आएगा। tan 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा ये हो गया 2 पाई प्लस थीटा, ये आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट में आया, तो tan फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर tan थीटा। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये पाई को हटाया तो ये हो गया -tan π/4। लेकिन अभी भी मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बीच में माइनस आया, तो इस माइनस को हटाना पड़ेगा। और ये माइनस कैसे हटता है? हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। ये 3 तरह से हटता है कि -tan थीटा, यदि आपको ये माइनस हटाना है tan थीटा से पीछे वाला, तो आप कैसे हटा सकते हैं? या तो tan -थीटा करके, मतलब इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जा करके, या -tan थीटा को सेकंड में, मतलब tan कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड और फोर्थ में होता है। तो या तो पाई माइनस थीटा, tan थीटा, tan 2 पाई-थीटा। लेकिन tan इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है फर्स्ट और फोर्थ में, ये नेगेटिव है, तो हम इसको -थीटा वाले को यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहाँ ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम इस माइनस को क्या लिखेंगे? tan -थीटा, ये वाला -थीटा। अब ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया -π/4। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये आपका फंक्शन है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये 3/5 ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ नहीं लिख पाएंगे। 3/2 भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। जो हमारे स्टैंडर्ड एंगल होते हैं, जैसे 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। तो ये ऐसा कोई फॉर्मूला भी हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, तो इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसको भी tan में ही चेंज करेंगे, tan इनवर्स में इसको चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे चेंज इसको? यदि इस तरह का क्वेश्चन है जहाँ कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है और अलग अलग हैं, तो आपने क्या करना है कि इसको पुट कर देना है x के बराबर
और दूसरे को पुट करना है आपने y के बराबर। यदि मैं इसको x पुट करता हूँ, इसको y पुट करता हूँ, तो मेरे पास ये टर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी tan x प्लस वाई। मतलब ये बन जाएगा मेरे पास tan x प्लस वाई बन जाएगा। तो tan x प्लस वाई आपने +1 में फॉर्मूला पढ़ा है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। यदि इस चीज को आपने सॉल्व करना है तो आपको tan x चाहिए और tan y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैंने इसको x पुट कर दिया है, इसको y पुट कर दिया है। यहां से हम tan x और tan y की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अब साइन इनवर्स 3/5x के बराबर पुट किया, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन x इज इक्वल टू 3/5। और इसको कैसे लिख सकता हूँ, कॉट y इज इक्वल टू 3/2। तो tan y तो आराम से निकल जाएगा, कॉट y का इनवर्स होता है, tan y क्या होता है 1/cot y, मतलब कॉट y का इनवर्स। कॉट y यदि 3/2 है तो tan y कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो tan y तो आ गया। अब हमने tan x निकालना है। यहाँ हमारे पास साइन x है, तो साइन x से tan x कैसे आएगा, तो हमें पहले साइन tan x क्या होता है, tan x होता है साइन x अपॉन cos x। तो साइन x तो है, तो हमें tan x निकालने के लिए cos x निकालना पड़ेगा। तो cos x क्या होता है, वो हम साइन x से निकालेंगे। cos x की वैल्यू होती है √1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये कहाँ से आई वैल्यू, ये आई इस फॉर्मूले से कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स किसके बराबर हो गया, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो ये हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन है 3/5 हो गया 9/25। 25 को एलसीएम ले लिया, 25 माइनस 9 हो गया 16/25। तो ये हो गया 4/5। तो cos x की वैल्यू आई आपके पास 4/5। तो इसलिए tan x कितना आएगा आपके पास, ये होता है साइन x अपॉन cos x। तो साइन x की वैल्यू है 3/5 अपॉन 4/5, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4। ये कट गया तो आपके पास आ गया 3/4। तो tan x आ गया 3/4। तो जो ये हमारा फंक्शन था tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan, इसको मैंने x पुट किया है, इसको y, तो tan x प्लस y लिखूंगा इसको। अब tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। और हमने tan x की वैल्यू निकाली है 3/4 और tan y की वैल्यू निकाली है हमने 2/3। तो अपॉन 1 माइनस ये, तो मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 9 प्लस 4 दूने 8 अपॉन, यहाँ भी इसको काटना नहीं है आपने, यदि काटेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है। तो आपने यही एलसीएम लेना, 4 3 12। मैं 3 से 3 को और इसको नहीं काट रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो 4 3 12 एलसीएम ले लिए, तो 12 माइनस 3 दूने 6 और 12 से 12 कट गया। यदि आप यहाँ काटते हैं तो इसको आप नहीं काट पाएंगे, तो थोड़ी एक स्टेप आगे कैलकुलेशन जाएगी, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आपका। तो ये कट गया, तो ये कितना हो गया 17, और 12 माइनस 6 हो गया 6, 17/6। तो इसका मतलब है जो इसकी वैल्यू आई वो आई 17/6। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 और ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आया आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसमें ये cos इनवर्स cos 7πy/6 इज इक्वल टू, ये आपको आंसर दिया, आपने सही आंसर यहाँ से चेक करना है कि कौन सा सही आंसर है, कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स cos 7πy/6। अब क्या करते हैं बच्चे, कई बार आप लोग कि आप cos इनवर्स cos की ये कैंसिल हो गया और 7π/6 जल्दी से ये लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कैंसिल कब होता है, यदि ये एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा।
मतलब कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई को बिलोंग करना चाहिए ये एंगल। तो पहले ये एंगल हम चेक करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में आता है। तो 7 पाई/6 को चेक करने का यही तरीका है कि पाई डिग्री में इसको चेंज करो। तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो 7/6 इंटू 180 डिग्री, 6 से कट गया 30, 210। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया। क्यों, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ 270 होता है, 270। तो 180 और 270 के बीच का जो भी एंगल होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये थर्ड में है। तो आप इसको नहीं कैंसिल कर सकते। ये कहाँ होना चाहिए, या फर्स्ट में या सेकंड में। तो इसका एक ही तरीका है इसको चेंज करने का कि इससे इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे, 6 से 7 को डिवाइड कर दिया 1, तो 1 के साथ पाई आएगा, 1 पाई। तो एक आगे रिमाइंडर शेष रह गया, तो प्लस 1 पाई/6। आप देख रहे हैं कि पाई प्लस पाई/6। तो ये पाई प्लस थीटा होता है ना थर्ड में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स। अब आपने इस पाई को हटाना है यहाँ से। तो पाई को हटाएंगे तो कॉस थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव। तो इसकी जगह आपके यहाँ माइनस साइन आएगा, माइनस कॉस पाई/6। लेकिन अभी भी आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि बीच में माइनस आया। अब इस माइनस को आप कैसे हटाएंगे, इसको दो तरह से हटा सकते हैं। तो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड में नेगेटिव होता है। तो हम इस थीटा को थर्ड में ले जाएंगे, तो इसको मैं पाई प्लस थीटा लिख सकता हूँ, और माइनस कॉस थीटा को कॉस पाई माइनस थीटा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ये हम इनमें से किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, हम इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी जो रेंज है कॉस इनवर्स की वो फर्स्ट और सेकंड में। तो हम इस एंगल को जो है, इसको जो है, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो माइनस को हटाना है तो कॉस पाई माइनस पाई/6 करेंगे यहाँ। अब इसको आपने सॉल्व करना है। अब पाई को हटाना नहीं है यहाँ से, ये हमने सेकंड क्वाड्रेंट में ले गए हैं इस एंगल को, तो इसको सॉल्व करना है। तो माइनस कर दिए 6 एलसीएम लेकर के, तो 6 पाई माइनस पाई हो गया 5 पाई/6। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया आपका, पाई माइनस करके। तो सेकंड में आया, तो अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 5 पाई/6। तो आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है बोर्ड के एग्जाम में इसको पूछा गया है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आया आपका 5 पाई/6। और क्वेश्चन नंबर 20 है साइन, ये पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, ये आपको 4 आंसर दिए हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन पाई/3 माइनस, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिख दो ब्रैकेट में। ये किस एंगल की वैल्यू होती है, 1/2, ये होती है 30 डिग्री, मतलब पाई/6 की। माइनस है तो माइनस थीटा होगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो माइनस पाई/6। मैंने आपको बताया था ना ये इस तरह से कि इसकी जो रेंज होती है साइन इनवर्स की, ये माइनस, ये पाई/2 हो गया, ये थीटा है, और माइनस पाई/2 एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये तो माइनस थीटा, तो नेगेटिव वैल्यू। तो ये थीटा निकालना है आपने, ये पाई/6 है, माइनस है तो माइनस थीटा होगा माइनस पाई/6। ये तो ये हो गया पाई/3 माइनस माइनस हो गया प्लस पाई/6। इन दोनों को ऐड कर दिया, और दोनों को ऐड करके ये ऐड करने पर आपके पास आ गया पाई/2, साइन पाई/2। तो साइन पाई/2 मतलब साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब चेक करो, तो ये जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो डी भी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू, ये आपको ऑप्शन दिए हैं 4। तो आपने चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये आपका फंक्शन है, तो ये तो बहुत आसान है, tan इनवर्स √3। तो ये √3 tan में किस एंगल की वैल्यू होती है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखो, तो वो होता है पाई/3 60 डिग्री। तो पाई/3 माइनस, अब कॉट इनवर्स माइनस √3, तो यहाँ ये नेगेटिव है, तो इसकी रेंज कहाँ होती है कॉट इनवर्स की, फर्स्ट और सेकंड में। तो नेगेटिव वैल्यू सेकंड में आएगी।
तो पहले थीटा निकालो, तो √3 किस एंगल की वैल्यू होती है कॉट में? ये होती है 30 डिग्री की, मतलब π/6। तो थीटा है π/6, लेकिन ये नेगेटिव है तो इसको आपने यहाँ लिखना है π-θ, मतलब π-π/6। तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्यों? बाहर माइनस है, तो ये लगा दिए, इस माइनस को ओपन कर दिया और इनको एलसीएम ले लिया 6 इसका, और आप देख रहे हैं कि इसका आंसर आया -π/2। तो -π/2 जो है वो ऑप्शन बी है, तो बी वी द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है वो 2.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।